अपन यहाँ पे टैली ओपन कर देते हैं। अल्टर F1 से आप इस कंपनी से बाहर जाते हैं, यहाँ पे अपन एक न्यू कंपनी क्रिएट कर देते हैं। चल हमने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। आज हमें आपको बताना था एक्रूड और अनएक्रूड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो होते हैं ये दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। एक्रूड और अनएक्रूड ये दोनों इनकम होती है। आउट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते थे, जिनका भुगतान अपन एडवांस में कर देते थे। एक्सपेंसेस है मतलब अपन को पेमेंट करना है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान आपने एडवांस में कर दिया, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, अभी सेवा लेना बाकी है, वो होते थे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होते थे, जिसके लिए अपन ने सेवा तो ले ली लेकिन भुगतान करना अभी बाकी है, वो होते थे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्रूड और अनएक्रूड ये दोनों इनकम होती है। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपने सेवा तो दे दी लेकिन अभी तक आपको इनकम मिली नहीं। मतलब जैसे कि आपको कमीशन मिलना था, ठीक है, आपको कमीशन मिलना था जिसके लिए आपने कमीशन के लिए अपना पूरा वर्क तो कर दिया, आपने सेवा दे दी उन्हें, लेकिन अभी तक आपको इनकम मिली नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एक्रूड। मतलब आपको कमीशन मिलना था लेकिन अभी तक कमीशन मिला नहीं। या जैसे आप ऐसा मान लीजिए रेंट, अपन ने रूम दिया हुआ रेंट पे, अब रेंट से जो किराया आएगा वो आपके लिए इनकम है। अब आपने उन्हें रेंट दिया हुआ था, मतलब रूम दिया हुआ था, उन्होंने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे महीने रूम का यूज किया। अब 30 तारीख को उन्हें अपन को पेमेंट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने अभी तक अपन को रेंट नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्रूड इनकम। जिसके लिए अपन ने सेवा तो दे दी लेकिन इनकम अपन को मिलना थी, अभी तक मिली नहीं, वो हो जाएगी एक्रूड इनकम। अनएक्रूड क्या होती है, जिसके लिए इनकम आपको एडवांस में मिल रही है, सेवा देना अभी बाकी है। जैसे कि उन्होंने आपको रेंट का, उन्हें जो किराया देना था 30 तारीख को देना था, उन्होंने आपको एडवांस में ही दे दिया, एडवांस में किराया दे दिया उन्होंने आपको। अब आप उन्हें रूम देंगे यूज करने के लिए, मतलब ऐसी इनकम जो आपको मिल चुकी है उसके लिए सेवा देना अभी बाकी है, वो हो जाएगी अनएक्रूड इनकम। एक्रूड वो होती है जिसके लिए सेवा दे दी लेकिन इनकम अभी तक मिली नहीं है, और अनएक्रूड वो होती है जो इनकम तो मिल चुकी है लेकिन सेवा अभी तक अपन ने नहीं दी है। ठीक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये दोनों एक्सपेंसेस होते हैं, एक्रूड और अनएक्रूड ये दोनों इनकम होती है। जब आप यहाँ पे उसकी एंट्री करते थे प्रीपेड की, तो वो क्या होता था अपने लिए, अपन उसको अंडर में डालते थे करंट असेट में। क्यों, क्योंकि आपने उसके लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया था, अभी अपन को सेवा देना बाकी थी, तो आप उसको अंडर में डालते थे करंट असेट में, और आउटस्टैंडिंग को आप डालते थे करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं ALC से। एक्रूड का मतलब आपको, जैसे कि मान लेते हैं रेंट, ठीक है, आपको रेंट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, नहीं मिला। ऐसी इनकम जो अपन को प्राप्त हो चुकी थी, मतलब मिलना थी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, वो होती है एक्रूड इनकम। अब आप यहाँ पे एक्रूड रेंट का लेजर बना लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे एक्रूड रेंट अकाउंट का लेजर बना दिया। अब ये क्या है, आपको मिलेगी, अपन को मिलना थी लेकिन अभी तक मिली नहीं, तो आप इसको भी अंडर में इसमें डाल देंगे करेंट एसेट में, क्योंकि अपन को मिलना है, इन फ्यूचर अपन को मिलेगी तो अपने लिए क्या है, एसेट। आप इसको अंडर में डाल देंगे करेंट एसेट में और एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप जब एक्रूड का लेजर बनाएंगे उसके आगे आप उसकी इनकम का नाम लिख देना, जैसे रेंट है या कमीशन है जो भी है, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। बना लेंगे इतना, ALC से लेजर बना लेंगे एक्रूड रेंट का। ठीक, अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब आप बाउचर एंट्री के लिए रिप्रेस करते हैं। अब ये इनकम क्या आती है, अपन को मिलना थी जो कि अभी तक मिली नहीं है, इसकी एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल बाउचर में। अब जनरल बाउचर में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकम मिलना थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है, कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ। ऐसी एंट्री जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता वो एंट्री आप करते हैं जनरल बाउचर में। अब आप सबको पता है रेंट अपने लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि मिलना है, और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी इनकम होती है उन सब का नाम टू में आता है, टू में लिखते हैं इनकम का नाम। आप बाय में क्या लिखेंगे, एक्रूड रेंट, बाय में आप लिखेंगे एक्रूड रेंट। ठीक, क्योंकि अपन को मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो बाय में आप लिखेंगे एक्रूड रेंट,
अमाउंट डाल देना, जैसे माना अपन को 2500 मिलना था, ठीक, और 2 में आप डाल देंगे रेंट। क्या मिलना, रेंट मिलना, अल्टर प्लस सी पे। अब पहले जब आप गेटवे ऑफ टैली से लेजर बनाते हैं तो आप क्या प्रेस करते थे, ALC। अगर आप वाउचर पे से डायरेक्ट लेजर पे जाना चाहते हैं तब आप प्रेस करना अल्टर के साथ सी। अल्टर प्लस सी करेंगे, आप यहाँ से लेजर पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे रेंट का लेजर बना देंगे, रेंट अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अपनी इनकम थी, कौन सी इनकम थी, इनडायरेक्ट। आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, एंटर करके सेव कर देंगे। एंट्री हो जाएगी, बाय में आ जाएगा एक्रूड रेंट और 2 में आ जाएगा रेंट। क्लियर है, कर लेंगे इतना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको एक्रूड इनकम क्या होती है, जो मिलना तो है, मतलब मिलना है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जो अपन को मिलना थी, जिसके लिए अपन ने सेवा तो दे दी। अब इनकम अपन को मिलना था लेकिन जो अभी तक अपन को प्राप्त नहीं हुई, वो होती है आपकी एक्रूड इनकम, ठीक है। जैसे अपन को रेंट मिलना था, अपन ने उनको रूम दे दिया पूरा महीने यूज करने के लिए, अपन ने सेवा दे दी। अब 30 तारीख को अपन को रेंट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो वो हो जाएगा एक्रूड रेंट। बाय में आ जाएगा एक्रूड रेंट और 2 में आ जाएगा रेंट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कर लेंगे इतना। इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना हम आगे बताते हैं। ये तो हो गया एक्रूड। इसके अपोजिट क्या होता है, अनएक्रूड, जिसके लिए इसमें क्या था, अपन ने सेवा दे दी थी, इनकम अभी तक अपन को मिली नहीं थी। अनएक्रूड क्या होता है, जिसके लिए इनकम तो आपको मिल गई लेकिन अभी तक आपने सेवा नहीं दी, सेवा देना बाकी है। अब इनकम आपको मिली है, मतलब आपको क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। जैसे मान लिया आपको कमीशन मिल गया, कमीशन आपको एडवांस में मिल चुका है, अब आपको सेवा देनी। कमीशन में आपको उन्होंने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। अपने बिजनेस में कैश आ रहा है, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो आप एंट्री करते हैं रिसिप्ट बाउचर। शॉर्टकट की होती है F6, आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट बाउचर, ठीक है। F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट बाउचर आ जाएगा। अब आपको जो कमीशन मिल रहा है, कमीशन आपके लिए क्या है, इनकम है, लेकिन कमीशन में आपको क्या मिला है, कैश मिला है, कैश मिला। तो 2 में आप क्या लिखेंगे, वैसे जब अपन को कमीशन सिंपल मिलता था, मतलब आपको एडवांस में नहीं मिल रहा, नॉर्मल आपको कमीशन मिल रहा है, तब आप एंट्री क्या करते थे, 2 में कमीशन और बाय में कैश, ये एंट्री करते थे। अब क्या हो रहा है, एडवांस में मिल रहा है, कमीशन तो 2 में ही आएगा, लेकिन अब जब आप अल्टर प्लस सी से लेजर बनाएंगे, अब आप इसे नाम देंगे अनएक्रूड, अनएक्रूड कमीशन। पहले आप सिर्फ कमीशन से लेजर बनाते थे जब कमीशन मिलता था, आप एडवांस में मिल रहा है, आप लेजर बनाना अनएक्रूड कमीशन, और अंडर में आप इसको डाल देंगे करेंट लायबिलिटीज। अंडर में आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज, एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। एक्रूड का बनाएंगे तो वो अंडर में आएगा करंट एसेट में, अनएक्रूड आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। इसको लायबिलिटीज में क्यों डाला, क्योंकि इसके लिए इनकम अपन को मिल रही है, अपन को सेवा देना है, तो ये अपना दायित्व है। अंडर में आप डाल देंगे करेंट लायबिलिटीज, अमाउंट डाल देना जितना भी आपको कमीशन मिला हो, और बाय में आपको उन्होंने क्या दिया था, कैश दिया था, तो बाय में आप लिखेंगे यहाँ पे कैश। आपके पास कैश कितना आया, 1500, तो बाय में आप लिखेंगे कैश, ठीक है। 2 में आ जाएगा अनएक्रूड कमीशन और बाय में कैश। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर है, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलेंगे एंट्री। अब अभी तक आप जो भी एंट्री कर रहे थे, आप इसमें एंट्री करते थे, या तो कमीशन, मतलब या तो इनकम आपको एडवांस में मिल जाती थी, जिसके लिए अपन को सेवा देना बाकी है, ये आपने सेवा दे दी, इनकम मिलना अभी बाकी है। अब जैसे अभी आपने यहाँ पर एंट्री की थी, अपन को रेंट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं था। अब अगर जो पर्सन आपको रेंट दे रहा है, उसको आपको रेंट देना था 20,000 रुपये, उसने अगर 10,000 रुपये रेंट आपको दे दिया हो, 10,000 रुपये रेंट देना बाकी है, मतलब उसको रेंट देना था 20,000 रुपये। इनकम अपन को कितनी मिलनी थी, 20,000, जिसमें से मिली सिर्फ कितनी है, 10,000। 10,000 इनकम मिल गई, 10,000 इनकम मिलना बाकी है। अभी तक जब आप एंट्री कर रहे थे तो आप इसकी एंट्री किसमें करते थे, F7 से जनरल वाउचर में करी थी अभी अपन ने। बाय में अपन ने लिखा था एक्रूड रेंट और 2 में लिखा था रेंट। अब इसमें भी 2 कंडीशन बन रही है, 10,000 आपको मिल गई, 10,000 मिलना बाकी है, मतलब मिलना टोटल थी आपको 20,000 रुपये, जिसमें से प्राप्त सिर्फ कितनी हुई, 10,000। 10,000 मिलना अभी बाकी है। इसमें आपके 2 कंडीशन है, या तो आप इसकी 2 एंट्री कर लीजिए, या तो आप इन दोनों को मिला के एक ही एंट्री कर सकते हैं। अगर आप 2 एंट्री करेंगे, पहले आप करेंगे जनरल वाउचर में,